Hello, my dear students. Welcome you all again at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12 के साथ में बिजनेस स्टडीज़ के कंटिन्यूशन में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3 हमारा चल रहा है बेटा। पार्ट नंबर 1 में हम लोग कर चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है एंड 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस क्या है ना। और पार्ट 2 में हम लोगों ने किया ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3, जिसमें आज का मैं कंटेंट ले रही हूँ बेटा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जिसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता ही आता है और बहुत इजी टॉपिक है। नाउ विल स्टार्ट लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिक्स कैपिटल। नाम से स्पष्ट है, फिक्स कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स। स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे बेटा। कैसे याद करना है हम लोगों ने? फिक्स्ड कैपिटल, जहां पैसा हमने कहाँ लगाया हुआ है, इन द फिक्स्ड एसेट्स। और ये हर एक को मालूम है कि फिक्स्ड एसेट्स मीन्स द लॉन्ग टर्म एसेट्स। जहां मैंने बोला वर्ड लॉन्ग टर्म्स मीन्स एसेट्स आर यूज्ड मोर देन 1 ईयर। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स मोर देन 1 ईयर। कौन कौन सी होती हैं हर एक को मालूम है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, व्हीकल्स, जिनका हम यूज लगातार लंबे समय तक करते रहते हैं। वी परचेज दिस एसेट्स फॉर द टू यूज देम, नॉट फॉर रीसेल, बट वी यूज दिस एसेट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या करना है हम लोगों ने आगे इसके कि इस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फैक्टर्स हैं हमारे बोर्ड के हिसाब से 8 फैक्टर्स हैं बेटा। अब इन 8 को कैसे याद करना है? बड़ा आसान तरीका। NSC, मालूम है ना, NSC के सर्टिफिकेट्स होते हैं ना बेटा। NSC, फिर आया C के बाद आया D, D के बाद आया E छोड़ा F, G, L, T। L&T होता है ना, L&T कंपनी है। तुमने क्या बोला? NSC, D, F, G, L, T। अब कैसे बना हमारा? नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, चॉइस ऑफ टेक्निक, डाइवर्सिफिकेशन, F से फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं बेटा इनके बारे में। पहला क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ बिजनेस। अब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट नेचर ऑफ बिजनेस पे कैसे अफेक्ट करता है, मतलब कैसे याद करना है कि हमारा बिजनेस किस तरह का है। हमारा बिजनेस या तो होगा ट्रेडिंग या होगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग। अगर तो ट्रेडिंग है तो उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स की लोअर, ठीक है ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मीन्स क्या होता है, इसमें आती है हमारी हाई लेवल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, राइट, क्योंकि इसमें हमें प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें हमें फिक्स्ड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई मैन्युफैक्चरिंग में हायर लेवल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स आर रिक्वायर्ड और ट्रेडिंग में लोअर लेवल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट स्केल ऑफ ऑपरेशन। जहां बढ़ाया स्केल मैंने, या तो लार्ज स्केल या फिर स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज होंगी, लार्ज स्केल पे, हायर स्केल पे होंगी, दे रिक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। उनका बिगर प्लांट है, मोर स्पेस है एंड देयरफॉर रिक्वायर्स द हायर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स। और जहाँ स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, छोटे पैमाने पे काम कर रही हैं, एंड दे रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, राइट बेटा। फिर थर्ड पॉइंट आया आपका चॉइस ऑफ टेक्निक। टेक्निक मैंने आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैपिटल इंटेंसिव है या फिर लेबर इंटेंसिव है। अगर तो कैपिटल इंटेंसिव है मतलब कैपिटल मोर, लेबर लेस। लेबर इंटेंसिव है तो लेबर मोर, कैपिटल लेस। जहाँ कैपिटल मोर है, इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स कैपिटल। और लेबर इंटेंसिव है तो वहाँ पे लेस इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स, राइट। तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लोअर होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट आया आपका डाइवर्सिफिकेशन।
डाइवर्सिफाइड, है ना। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है बेटा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, एक आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल कंपनी में क्या होगा, इज डाइवर्सिफाइंग, और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या होगा, वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। जो कंपनी जितनी डाइवर्सिफाइड होगी उसमें उतनी ही रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल इज मोर। तो कुल मिला के मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है, वो और एक और बिजनेस शुरू कर रही है, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू बिजनेसेस वो साथ में अरेंज कर रही है, एक न्यू ब्रांच खोल रही है, तो वो डाइवर्सिफाइड है। न्यू एक नया एक प्लांट खोल रहे हैं, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल इज मोर, राइट। नेक्स्ट इज द फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। देखो बेटा, होता क्या है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना, तो हमारे पास क्या सोर्सेज होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सब क्या है हमारे पास सोर्सेज हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल के। आजकल एक नया सोर्स शुरू हो गया लीजिंग का। हमने पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि हमने इन्वेस्टमेंट्स को लिया। वी परचेज द फिक्स्ड एसेट्स ऑन द लीज। जहाँ पे हाई रिस्क लाइन ऑफ बिजनेस होता है ना, वहाँ पे लीजिंग जो है वो सुटेबल होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे लीजिंग को हम अपनाएंगे, एक तरह से आउटराइट परचेज हमने किया, रेंटल पे ले लिया, उसको यूज़ किया, तो वहाँ पे हमें क्या होगा, वी डोंट रिक्वायर द ह्यूज सम्स टू पे फॉर द टू बाय द फिक्स्ड एसेट्स। दिस इज कॉल्ड द फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। देयर इज वन मोर अल्टरनेटिव विद अस, राइट। नेक्स्ट इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, वो हायर ग्रोथ कर रही है, तो डेफिनेटली अगर ग्रोथ हायर है तो इट रिक्वायर्स द हायर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स। और जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे ग्रोथ हमारी नहीं हो पा रही है, तो दैट रिक्वायर्स द लेस अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। तो जनरली क्या होगा, जो डिमांड बढ़ती रहेगी, ग्रोथ बढ़ती रहेगी इन्वेस्टमेंट्स में, दैट रिक्वायर्स द लार्जर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स, मीन्स द लार्जर फिक्स्ड कैपिटल, राइट। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है बेटा, मीन्स मान लो हमने अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सम अदर बिजनेस। जैसे मान लीजिए एक बैंक ने एटीएम खोलने के लिए, इफ अ बैंक गेट्स द एटीएम ऑफ अनदर बैंक, इज कॉल्ड द कोलैबोरेशन। इट मीन्स इनकम फ्रॉम द बैंक अलाउइंग एटीएम फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द रेंट। तो उन्होंने रेंट पे उन्होंने एटीएम को थोड़ा सा पोर्शन दे दिया। The bank getting the facility will not have to invest in the fixed assets. This is called the level of collaboration. समझ में आई मेरी बात? मतलब ये हुआ कि a bank may use another ATMs और some of them may jointly establish the particular facility. मिलकर उन्होंने कुछ आपस में collaboration कर रहे हैं, तो उनको अपने अकेले को करने के लिए they don't require the huge amount of the fixed assets. This is called the level of collaboration. मेरा each one of them is पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। उससे क्या होगा, इस कोलैबोरेशन से क्या होगा, दैट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। जहाँ वर्ड आया अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने हमारी जो टेक्नोलॉजी है पहले वाली, वो क्या हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है। नाउ वी हैव टू चेंज इट, वी मस्ट हैव टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर्स हैं, computers becomes obsolete faster and they need replacement much sooner than the other furniture, है ना। उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी जहाँ फास्टली, बहुत फास्टली हमारी टेक्नोलॉजी obsolete होती है, they require the large amount of the fixed capital, right। तो ये था हमारा बेटा फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, राइट। नाउ लेट्स कम विद द केस स्टडी। पिनाकल लिमिटेड डील्स इन द सेल ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर। एक कंपनी में क्या काम करता है, वो स्टेशनरी और ऑफिस फर्नीचर को सेल करते हैं। दे सोर्स द फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिप्यूटेड ब्रांड्स हु गिव देम 4 to 6 months credit. Seeing the demand for the electronic items, they are also planning to market these items by opening outlets throughout India. For this, they have decided to join hands with a Japanese electronic good manufacturer, identify and explain any two factors that would affect the fixed capital requirement of Pinnacle Limited as discussed above. देखो हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मांग रहा है, और 2 फैक्टर्स मांग रहा है हमसे।
हमने फैक्टर जो पढ़े हैं बेटा, उनमें सोचो बताओ कि कौन सा फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये जॉइन हैंड्स कर रहा है, मीन्स लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, राइट। ठीक है ना। साथ में ये एक और आइटम्स ओपनिंग आउटलेट कर रहे हैं थ्रू द इंडिया में बेचने के लिए, तो क्या हो गया हमारा डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है ना बेटा। तो केस स्टडी से समझ में आ गया आपको कि 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। एक तो ये किसी से कोलैबोरेट भी कर रहा है, ज्वाइन हैंड कर रहा है, तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन हुआ। साथ में ये एक और ओपनिंग आउटलेट्स कर रहे हैं थ्रू द इंडिया। ये तो डील करते हैं स्टेशनरी में और फर्नीचर में, है ना। साथ में अब ब्यूटी आइटम्स भी खोलने जा रहे हैं, अब इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो कौन से फैक्टर्स हुए हमारे, एक तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, राइट। वन मोर क्वेश्चन प्लीज। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। राधिका एंड वाणी, who are the young fashion designers, left their job with a famous fashion designer chain to set up the company Fashionate Private Limited. They decided to run the boutique during the day and coaching classes for the entrance examination of the NIF designing in the evening. For the coaching center, they hired the first floor building में. Their major expenses was money spent on the photocopying of the notes for the students. They thought of buying a photocopier, knowing fully that their scale of operations was not sufficient to make the full use of the photocopier. देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है और मांग क्या आराम से कि वो लोग वो एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते हैं, साथ में वो अपना एक ज्वाइन हैंड कर रहे हैं किसी के साथ में मिलकर, है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा, ज्वाइंटली, विच कुड बी यूज बाय द बोथ ऑफ देम। तो ज्वाइन हैंड कर रहे हैं ना, इनको मालूम है अलग अलग हम कर सकते नहीं है, व्हाई नॉट टू ज्वाइन हैंड विद सम अदर पर्सन। तो ये क्या हुआ हमारा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, वर्किंग कैपिटल। पहले भी मैं बहुत बार इसके बारे में बता चुकी हूँ बेटा आपको। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, जहाँ नाम आए वर्किंग कैपिटल, मैंने डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, दैनिक कार्यों करने के लिए, वेजेस, सैलरी, बिल्स, ये सब क्या है हमारे दैनिक डे टू डे खर्चों के लिए। पीरियड क्या होता है इसका, विद इन 1 ईयर। फॉर्मूला मालूम है हर एक को, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। साइकिल चलती है इसकी। मान लो कैश है एक फर्म के पास, कैश से उसने लिया रॉ मटेरियल से लिया उन्होंने, डाला उन्होंने मशीनों में, बन गया हमारा वर्क इन प्रोसेस, डाला मशीनों में, दोबारा से बन गई हमारी फिनिश गुड्स। कैश था, कैश से लिया हमने, रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल को डाला हमने मशीन्स में, बन गया वो अर्ध निर्मित माल, वर्क इन प्रोसेस। फिर दोबारा से डाला मशीनों में, बन गई हमारी फिनिश गुड्स, इनको हमने मार्केट में बेच दिया, तो कैश मिल गया। नहीं बिका, उधार में बिका मान लो, तो थोड़े समय के बाद कैश मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक फर्म के पास कैश था, उन्होंने उससे क्या लिया, कॉटन से बनाया उन्होंने थ्रेड से बनाया उन्होंने क्लोथ्स, तो बिक गया मार्केट में, तो कैश मिल गया। दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द वर्किंग कैपिटल, प्रोसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। कितने हैं, 12। ऑल वी हैव टू लर्न। क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है केस स्टडी में। कैसे याद करना है, NSS 1 2 3 4, 4 बार C, GOAIL। ठीक है ना। N से बना हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, सीजनल फैक्टर्स, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, availability of raw material, inflation, level of competition. Now let's do one by one. Number 1 is the nature of business. Again same बात, अगर बिजनेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग है कि हमारा ट्रेडिंग है। अगर ट्रेडिंग है तो वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोसेस बाय प्रोसेस, तो इट रिक्वायर्स द मोर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं बेटा, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, है ना, बैंकिंग हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, कोरियर सर्विसेज हुई, दे आल्सो रिक्वायर
लेस वर्किंग कैपिटल बिकॉज दे डोंट हैव टू मेंटेन एनी स्टॉक, एनी इन्वेंट्री। इस पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ बेटा। सर्विस इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं मालूम है हर एक को, है ना। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। तो इन सब के लिए दे रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। फिर वही सेम बात, अगर लार्ज स्केल बिजनेस चल रहा है हमारा कि स्मॉल स्केल चल रहा है। अगर लार्ज स्केल चल रहा है तो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और स्मॉल स्केल चल रहा है तो इट रिक्वायर्स द लेस अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वहाँ पे जो साइकिल चलती है ना हमारी, इट रिक्वायर्स लेस टाइम। ठीक है। नेक्स्ट आपका आया सीजनल फैक्टर्स। सीजनल मैंने मान लो होता क्या है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनली चलते हैं हमारे। जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला है, रेनी सीजन में काम आता है ना, सिर्फ विंटर के क्लोथ्स हैं, वो सब क्या है उसी पर्टिकुलर सीजन में ही उनके दे आर रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर सीजन हमारा पीक पे चल रहा है, इन द पीक सीजन बिकॉज ऑफ द हायर लेवल ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, दैट रिक्वायर्स द लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और अगर मान लो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो लीन सीजन चल रहा है, एक होता है हमारा पीक सीजन, एक होता है हमारा लीन सीजन। पीक में क्या होता है, दैट रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और लीन में एज कम्पेयर टू लीन सीजन वहाँ पे लोअर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल। मालूम है आपको कि हर बिजनेस के अपने अपने फेजेस होते हैं। फेजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए एक टाइम आया बूम का, फिर आपका आया मान लीजिए डिप्रेशन का टाइम चल रहा है ना। तो बूम के टाइम पे क्या होगा, सेल्स, प्रोडक्शन सब लार्जर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बूम में क्या होगा, सब कुछ बढ़ रहा है, आपका सेल्स भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो एट दैट टाइम इट रिक्वायर्स द लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और दूसरी तरफ अगर लोअर चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, या सेल्स भी कम हो रही हैं, प्रोडक्शन भी इसी वजह से कम हो रही है, दैट रिक्वायर्स द लोअर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन साइकिल, यानी प्रोसेस की साइकिल। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, कितना टाइम लेता है बनाने में आपका प्रोडक्शन, स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश्ड गुड्स। जैसे मान लीजिए मोटर कार है, तो वो क्या होगा, इट रिक्वायर्स अ लार्जर प्रोडक्शन साइकिल, लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल। देखिए अगर मान लो ब्रेड बनाना है, रोटी बनाना है, तो क्या है, इट रिक्वायर्स द स्मॉल प्रोडक्शन साइकिल। तो उस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट भी वर्किंग कैपिटल की उस हिसाब से ही हमारी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड मैंने डिफरेंट फर्म्स अलाउ डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू द कस्टमर्स। दीज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कंपटीशन। जो फर्म फेस कर रही है या जो फर्म की जो वर्दीनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी। ठीक है ना। अगर लिबरल पॉलिसी है तो मान लीजिए हमारा उधार में माल बिकता ही नहीं है, सीधा कैश ही हम ले लेते हैं, तो दैट रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। और जहाँ रिक्वायरमेंट उधार में बेच देते हैं, पैसा बाद में मिलेगा, दैट रिक्वायर्स द लार्जर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। राइट। नेक्स्ट इज द क्रेडिट अवेल्ड। ये सेम बात है बेटा। अलाउड में क्या बोलेंगे हम लोग, अवेल्ड में तो मैंने बोला ना अभी आपको कि कितना आप सप्लाई करते हो उसको उधार में। मतलब ये वो कहने का हुआ है यहाँ पे, कितना आपको उधार में माल मिल जाता है व्हेन यू परचेज द रॉ मटेरियल, व्हेन यू सेल द फिनिश गुड्स टू द सप्लायर। तो अपने कस्टमर को कैसे बेचते हो, तो उस हिसाब से आपका क्रेडिट अवेल्ड की पॉलिसी भी इट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज। जब मिलता है आपको अवेल करते हो परचेजेस पे, तो दैट रिक्वायर्स द वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। नेक्स्ट इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो मालूम ही है, जहाँ पोटेंशियलिटी ग्रोथ की ज़्यादा रहती है, इट रिक्वायर्स द मोर वर्किंग कैपिटल। जहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, टारगेट्स बढ़ेंगे, पूरे करने पड़ेंगे आपको, दैट रिक्वायर्स द मोर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। मैंने कितना जल्दी आप रॉ मटेरियल को एफिशिएंटली मैनेज करते हो। जैसे मैंने बेटा अभी बताया था ना आपको, जैसे मान लीजिए फिनिश गुड्स मिली आप बन गई आपकी, बेच दिया, तुरंत कैश मिल गया आपका, तो ये आपकी एफिशिएंसी है, ये आपके सेल्स एफर्ट्स हैं।
नहीं बिक पा रहा, देन रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तुरंत बिक गया, कैश मिल गया, तो दैट रिक्वायर्स द लोअर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। कितना रिसीवेबल्स हैं आपके, राइट। नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्या है, अब देखो ना, कैश था, कैश रॉ मटेरियल मिलता जा रहा है हम लोगों को, तो वी रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अब हमें स्टॉक करना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल ही नहीं हो रहा, इजीली अवेलेबल हो रहा है, देन द फर्म विल रिक्वायर टू मेंटेन द लोअर स्टॉक लेवल्स। तो वहाँ पे WCP हमारा लो हो जाएगा, जहाँ पे रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता है, देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू कीप द वर्किंग कैपिटल विल बी हाई। सपोज होता क्या कई बार कि जहाँ पर लैग टाइम हो जाता है, लैग टाइम जब ज़्यादा हो जाएगा, दैट रिक्वायर्स द मोर अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, राइट। एक साइकिल पूरी हो चुकी है आपकी, फिनिश गुड्स बन चुके है ना, वो बिक ही नहीं रहे, कैश ही नहीं आ रहा आपके पास। यहाँ दोबारा प्रोडक्शन तो शुरू करना है ना आपको, रॉ मटेरियल तो चाहिए आपको, तो यहाँ पे जब बिक नहीं रहा, अगेन द साइकिल हैज़ टू बी स्टार्टेड, तो देन रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल शुड बी मोर। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं, राइज इन प्राइसेस। जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं, द लार्ज अमाउंट्स आर रिक्वायर्ड इवन टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तभी आपको प्रोडक्शन का, सेल्स का वॉल्यूम तो आपको इक्वल करना पड़ेगा ना, तो एट दैट टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकम्स हायर विद द हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर आपका आया लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर मान लो लेवल ऑफ कंपटीशन ऑफ द कंपनी इज परसीव टू बी हायर, इट रिक्वायर्स, कंपटीशन ज़्यादा है, इट रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वाई? सो दैट larger stocks of the finished goods to meet the urgent orders may be arranged, right? क्योंकि होता है क्या बेटा, जो कंपटीशन जो है ना हमें, that may force to keep the levels high. Okay, so this was all about the factors affecting working capital requirements. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है all factors. अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, बताना है आपको कि इट रिक्वायर्स लार्जर और स्मॉल वर्किंग कैपिटल। अगर कंपनी हमारी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी ब्रेड बना रही है तो इट रिक्वायर्स, बताइए, इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, क्योंकि प्रोडक्ट बना, बिक गया, देयर इज नो नीड टू मेंटेन द इन्वेंट्री, और उसकी जो साइकिल है प्रोडक्शन करने की वो भी बहुत शॉर्ट है, तो क्विक वहाँ पे कैश टर्नओवर मिल रहा है हमको, इट रिक्वायर्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ऐसे ही मान लीजिए मोटर कार है, वहाँ पे इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, कि वहाँ साइकिल जो है प्रोडक्शन की वो क्या है, इट्स लॉन्ग, कॉस्टली आइटम्स है, फंड्स आर ब्लॉक्ड अप फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दैट रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, राइट। ऐसे मान लीजिए कूलर्स हैं, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है बेटा वाला, कूलर्स भी क्या है, सीजनल प्रोडक्ट है हमारा, और जहाँ सीजनल प्रोडक्ट होता है वहाँ पे इट रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, कि इसकी आउटपुट तो होती ही नहीं है नॉन सीजन पीरियड में। नेक्स्ट लिया मैंने आपका शुगर के लिए क्या होता है बेटा, कि शुगर जो है ना, जो पूरा प्रोडक्शन करने में जो रॉ मटेरियल है हमारा, उसकी क्या है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इज हाई, राइट। तो दिस आल्सो रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ऐसे मान लीजिए मैं बोलूँ आगे आपसे, एग्जाम में बहुत बार आ चुका बेटा, ध्यान से सुनिएगा, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट ऑर्डर। सिंपल मैंने बोला होता फर्नीचर तो बोलते कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यहाँ मैंने बोला अगेंस्ट ऑर्डर आया तो बना फर्नीचर आपका, इट इज़ क्विकली कैश जो आपका कन्वर्ट हो गया कैश सेल्स में, एडवांस में दिए गया ना वो, तो इट डजंट रिक्वायर एनी टू मेंटेन द इन्वेंट्री, तो इट रिक्वायर्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, जहाँ पे लिखा होगा ना अगेंस्ट ऑर्डर्स, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल and working capital. Focus on the studies. Thank you. Goodbye.